डायलिसिस टेक्नीशियन बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर इस प्रोफेशन में सैलरी कितनी मिलती है। क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी कमाई हो सकती है? गवर्नमेंट जॉब मिलने पर कितनी सैलरी होती है? एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ इनकम कितनी बढ़ती है? और विदेशों में काम करने पर कितनी कमाई हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम डायलिसिस टेक्नीशियन की सैलरी बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर की इन हैंड सैलरी, एक्सपीरियंस के अनुसार सैलरी की ग्रोथ और अलग अलग संस्थानों की जो पे स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही जहां ऑफिशियल डेटा उपलब्ध है वहां वही जानकारी बताएंगे और जहां पर इंडस्ट्री एस्टिमेट्स हैं वहां उसे स्पष्ट रूप से अप्रॉक्सीमेट सैलरी के रूप में समझेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और ध्यान से समझिए। इस सैलरी के बारे में डिटेल से जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और अलग अलग जगहों पर सैलरी कितनी होती है। देखिए, सैलरी जो ना काफ़ी बड़ा मोटिवेशन होता है किसी भी क्षेत्र के लिए। लोग कहे ना कहे कि ये चीज़ें वो चीज़ें, लेकिन सैलरी बहुत बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर होता है और ये ज़रूरी भी है। देखो, हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी सामाजिक स्थिति कई सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होते हैं। चलिए बात करते हैं भैया कि डायलिसिस टेक्नीशियन की इन हैंड सैलरी कितनी क्या होती है, समझिए। तो ये जो सैलरी है अप्रॉक्सीमेट, मतलब कि लगभग हम आपको बता रहे हैं। देखो, एग्जैक्ट होता क्या है कि डिपेंड करता है कि भैया किस लोकेशन पर काम कर रहे हो, किस लेवल का हॉस्पिटल है या फिर सेंटर, और एक्सपीरियंस आपको कितना है, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर भी हम आपको अंदाजा में सैलरी बता रहे हैं। देखो, जब आप इंटर्नशिप कर रहे होगे देन 5 से 10 हज़ार रुपये सैलरी आपकी हो सकती है। एज आ फ्रेशर प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो 15 से 20 हज़ार रुपये, 22 हज़ार रुपये पर मंथ का सैलरी हो सकता है। मिड लेवल पर मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, फ्रेशर बिल्कुल नहीं रहे हो, देन 25 से 40 हज़ार रुपये प्लस आपकी सैलरी हो सकती है मंथली। और भैया सीनियर लेवल के जॉब प्रोफाइल्स पर आप काम कर रहे हो, सीनियर हो चुके हो, देन सैलरी 40 से 50 हज़ार, 55 हज़ार रुपये पर मंथ हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब में जाते हो तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 45 से 70 हज़ार रुपये प्लस हो सकती है पर मंथ के। डिपेंड करता है भैया किस जॉब, मतलब किस में बढ़िया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने अप्लाई किया है, उसमें क्या पे स्केल है। ठीक है, तो इस रेंज में सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है। जैसा कि हमने बताया कि सैलरी डिपेंड करती है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में, हॉस्पिटल का टाइप क्या है, सिटी, स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भैया गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो जनरली आपको बेटर सैलरी पैकेज मिलता है, सैलरी ग्रोथ मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी कंपटीशन से गुजरना होता है। ये एक चीज़ है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो एंट्री लेवल पर प्राइवेट में जॉब जल्दी मिल जाता है, लेकिन सैलरी कम होती है। उसमें एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी बढ़ जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल की जो सैलरी है, इन हैंड सैलरी को हम डिटेल में समझते हैं एक्सपीरियंस के टाइम के साथ। मतलब कितना एक्सपीरियंस होगा तो कितना सैलरी हो सकता है। देखिए, जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हो, मतलब कि मान लीजिए 3 साल का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है, बीएससी वाला, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, 3 साल, उसके बाद जो 1 साल का इंटर्नशिप है उसके दौरान आपको 5 से 10 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। मतलब जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो तब। उसके बाद देखो इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई तो एज आ फ्रेशर आप किसी कंपनी में या फिर किसी हॉस्पिटल में, डायलिसिस सेंटर में कहीं पर काम कर रहे हो तो 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 से 22 हज़ार रुपये पर मंथ आपका सैलरी हो सकता है। 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है मिड लेवल का तो 25 से 40 हज़ार। सीनियर लेवल मतलब कि 8 साल या फिर इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, देन 40 से 45, 55 या फिर इससे थोड़ा ज़्यादा ही हो सकती है पर मंथ की सैलरी। डिपेंड करती है सैलरी हॉस्पिटल के ब्रांड की, भैया हॉस्पिटल किस लेवल का है, ठीक, कितनी क्या पॉपुलरिटी है, कितने पेशेंट आते हैं, उसमें क्या क्या चार्जर रहते हैं, कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिटी, एक्सपीरियंस, स्किल और शिफ्ट का टाइमिंग क्या, ये भी काफ़ी मैटर करता है। कितने घंटे आपको काम करवाया जाएगा, इस पर भी काफ़ी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस रेंज में सैलरी होती है। देखिए, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो भैया बढ़िया सैलरी ऑफ़र करते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस और इंटरव्यू आपको सही से देना आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के आपकी कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट केयर और जब आप काम करते हो वो एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की सैलरी को, डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो सैलरी है ना, ये यहाँ पर हम आपको इन हैंड सैलरी बता रहे हैं। वैसे देखो क्या होता है भैया, गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिक सैलरी होती है, उसमें भत्ते जुड़ते हैं, कुछ टैक्स कटता है, कुछ जो पेंशन स्कीम होती है, इंश्योरेंस होता है, इनमें पैसा कट जाता है, तब मिलता है इन हैंड सैलरी। तो जो इन हैंड बिल्कुल हाथ में, मतलब कि आपके अकाउंट में मिलता है, वो सैलरी हम आपको बता रहे हैं। देखो, अगर आप आरआरबी में जाते हो, मतलब कि रेलवे में डायलिसिस टेक्नीशियन बनते हो, भर्ती निकलती है, उसमें अप्लाई करते हो, सिलेक्ट होते हो, तो उसमें आपकी सैलरी 50 हज़ार से 70 हज़ार रुपये तक हो सकती है पर मंथ की स्टार्टिंग। और ये भैया इन हैंड सैलरी है अप्रॉक्सीमेट। एम्स में जाते हो तो भैया डिपेंड करता है कैंपस पर और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, इस पर कई चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, कुल मिलाकर को एम्स में भर्ती निकलती है, सेलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ पर आपको हायर सैलरी देखने को मिलता है, सैलरी कम नहीं होगी। ESIC में जाते हो, वहाँ पर भी भैया रिक्रूटमेंट के जो रूल्स हैं डिपेंड करता है, लेकिन इनमें भी सैलरी अच्छी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसके अलावा जो NHM नेशनल हेल्थ मिशन है, इसमें अगर भर्ती निकलती है तो 17 से 24 हज़ार रुपये पर मंथ या इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। RRB का जो बेसिक पे है ना, मतलब रेलवे का, वो 35,400 रुपये है। फिर इसमें क्या होता है भैया, भत्ते जोड़ते हैं, कई सारे जो अलाउंसेज हैं वो जोड़ते हैं, फिर टैक्स कटता है, पेंशन का, कई सारी चीज़ें, उसके बाद फाइनल सैलरी मिलती है। कुल मिलाकर के इसमें भी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में। एक चीज़ समझिएगा, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाते हो तो उसके लिए आपको तैयारी पहले से करनी होगी, बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई होता है। तो जब आप कोर्स कर रहे हो सके तो साथ में ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कंपटीशन एग्जाम वाली, जैसे ही पास करो, इंटर्नशिप कंप्लीट करो और जॉब आपकी लग जाए, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है। वैसे बाद में करोगे तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आप अप्लाई करो उससे पहले रिक्रूटमेंट का नियम पूरा ज़रूर पढ़ लो, जो नोटिफिकेशन जारी होता है, जो विज्ञापन जारी होता है भर्ती का, उसको ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि होता क्या है, वहाँ पर जो रूल्स दिए होते हैं, अगर आप उसके अनुसार काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब हम बात करते हैं भैया क्वालिफिकेशन और स्किल्स और सैलरी के बारे में। समझिए, मतलब कि किस कोर्स को करने के बाद कितनी सैलरी। डिप्लोमा करते हो तो अप्रॉक्सीमेट सैलरी आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये हो सकती है। और डायलिसिस टेक्नोलॉजी, मतलब ये स्टार्टिंग सैलरी बता रहे हैं, BSc डायलिसिस टेक्नोलॉजी का कोर्स करते हो तो स्टार्टिंग सैलरी 20 से 28 हज़ार रुपये पर मंथ हो सकती है स्टार्टिंग की, ठीक है। मतलब कि जब आप फ्रेशर होते हो तब। तो देखो इस चीज़ का अगर हम करियर रोड मैप देखें तो जो डिप्लोमा किया है या फिर BSc किया है, एक्सपीरियंस आपने ले लिया, एडवांस स्किल्स आपने सीख ली, तो आप सीनियर टेक्नीशियन बन सकते हो या फिर सुपरवाइजर या फिर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हो। हायर स्किल्स, बेटर सैलरी ग्रोथ। देखो कोई भी काम करवा रहा है, कोई भी एम्प्लॉयर, तो स्किल्स आपकी ज़रूर देखता है। भले ही आप AI वाला काम करो, ऑनलाइन काम करो, वहाँ पर भी आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। फिर आपको टेस्ट, जिससे पहले आपको ट्रेनिंग फिर टेस्ट से गुजरना होता है, ये प्रक्रिया होती है। तो देखो अगर आप अपनी स्किल पर काम करोगे, सही से पढ़ोगे, सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट करोगे, तो देन आपको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। देखिए जो सैलरी है कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो लोकेशन और हॉस्पिटल जो है ये काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं सैलरी पर। देखो अगर आप Tier 1 जो सिटीज़ हैं, मतलब कि जो Tier 1 जैसे कि मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर काम करोगे तो जो स्टार्टिंग सैलरी है या फिर जो एक्सपीरियंस के बाद सैलरी है वो हायर सैलरी मिलेगी, मतलब ज़्यादा सैलरी मिलेगी। Tier 2 या फिर Tier 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर क्या होगा भैया, इनकी अपेक्षा, इनकी तुलना में कम सैलरी होती है, साथ में कुछ महंगाई भी कम होती है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल के टाइप की, तो देखिए कॉर्पोरेट जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिलने के चांसेस आपको रहते हैं। कुल मिलाकर के बेटर ट्रेनिंग, बेटर एक्सपीरियंस, ये आपको हायर सैलरी के लिए तैयार करते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि इंटरनेशनल लेवल की सैलरी क्या होती है, मतलब कि आप इंडिया के बाहर जाते हो, अब्रॉड जाते हो, विदेशों में काम करते हो, देन अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हो तो अप्रॉक्सीमेट सैलरी 80,000 से 2 लाख रुपए पर मंथ हो सकती है। ये मतलब INR में बता रहे हैं, वहाँ की जो करेंसी होगी उनमें आपको मिलेगा। फिर जो करेंसी कन्वर्जन होता है उसके बाद जो सैलरी मिलती है इस रेंज में होती है। UK में जाते हो, ठीक है, वहाँ पर भी सैलरी वेरी कर सकती है। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर जाते हो सैलरी अलग अलग होती है। यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी के पोटेंशियल होते हैं, बट लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है उससे आपको गुजरना होगा। कई सारे टेस्ट होते हैं, हो सकता है कहीं पर कम टेस्ट हो, कहीं पर 1-2 ज़्यादा टेस्ट हो सकते हो, उनसे आपको गुजरना होगा, ठीक है। मतलब कि उनको पास करोगे देन आप वहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हो। तो फाइनल सैलरी का अगर हम ओवरव्यू देखें तो देखिए इंटर्नशिप इंटरनी लेवल का, ठीक है, एज आ फ्रेशर 15 से 22 हज़ार, एक्सपीरियंस 25 से 55 प्लस। गवर्नमेंट में जाते हो तो भैया जैसा कि हमने आपको 45 से 70-75 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में हो सकती है। इंटरनेशनल पर जाते हो तो 80,000 से 2 लाख रुपये पर मंथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसा कि हमने आपको डिटेल में वीडियो में बताया है। तो ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, क्योंकि ऐसे ही और भी हायर सैलरी वाले जो कोर्सेज हैं उनके वीडियोज़ आने वाले हैं, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड, करियर कोर्स एग्जाम से रिलेटेड। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।